ईशा खान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 4। न्यूज इंडिया 4 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम खबरों पर। विदिशा जिले की तहसील सिरोंज में आज शहरी विद्युत मंडल कार्यालय में उस समय विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जब जैन समाज के धार्मिक स्थल निसैया जी मंदिर की विद्युत मंडल कर्मचारियों द्वारा बिजली काट दी गई। इस बात से नाराज होकर जैन समाज के लोग आक्रोशित हो गए और विद्युत मंडल कार्यालय जाकर जमकर हंगामा किया। हम लोग कोई आदेश पूरे होंगे तभी लाइट जलेगी। आपने जब मतलब चूतिया बनाने वाला तरकीब है ना, 40 जमा कर दो लाइट जुड़वा दी, अगले दिन कटवा दी। भाई ये कौन सा तरीका है? सामाजिक क्षेत्र है, बिजली मत करी तुमने पैसे के लिए। जैन समाज किसी का पैसा नहीं खाती, वो तो मंदिर है और आप पैसा नहीं खाती जैन समाज। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। नहीं मुझे नहीं जुड़वा रहा लाइट, मैं कहीं लाइट जोड़ूंगा। अभी पूरा आवेदन बनवा के अभी पूरा पैसे किससे मांगे तो आवेदन बनवा के 50,000 रुपये लेकिन साहब ये मंदिर है, इसको ऐसा कर दो कि हमको बार बार किसी को आना ना पड़े। बस आपसे यही अभी आपकी लाइट की वजह से 3 गायों की मौत हो चुकी है। 3 गायों की मौत हो चुकी है। गाय की हत्या का पाप किसको लगेगा आप ये बताइए। आप भी हिंदू हैं, हम भी जैन हैं, आपका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है। क्या आपके भगवान नहीं है? जगह मस्जिदों की लाइटें जल रही हैं। सोचना चाहिए। मेरे पास रिकॉर्ड है, हम लोगों को फोन कर देते, वो भी प्रूफ किसी को भी पदाधिकारी को ऐसा भी पैसे जमा कर दो, मेरे पास से दोबारा आदेश आ जाएगा। राजस्थान जाने पे इन्हें अचानक लाइट काट दी थी और इनके राहुल जी से बात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि 40,000 रुपये जमा करें, आपकी लाइट चालू हो जाएगी। तो लाइट चालू कर दी। अभी इनका फिर मेरे पास एक दिन अचानक मिलने के लिए मुझे 10,000 रुपये की व्यवस्था करा दें। तो मैंने कहा यार ये ऊपर में थोड़ी हो पाएगा ये काम आपका, आप बिल दे रसीद देंगे कि रसीद नहीं दे पाऊँगा, आपकी लाइट कट जाएगी नहीं। तो मैंने ऐसा नहीं होता और उसी अचानक आज फिर लाइट काट दी। अब मैं गौशाला का संचालन भी कर रहा हूँ क्षेत्र पे। अभी पिछले परसों के दिन मेरी 2 गाय ख़त्म हो गई। इससे पहले इसने दिवाली के टाइम पे 15 दिन के लिए लाइट काटी थी और उस समय मेरी 3-4 गाय ख़त्म हुई थी उस समय पर। इसको कोई दया नाम की चीज़ नहीं है। ये इसको पैसे उस समय मैंने 74,000 रुपये जमा करे थे और ये इसके कनेक्शन अलग अलग नहीं कर रहा है। ये खेती का कलेक्शन दे नहीं रहा है, कनेक्शन जिद कर रहा है कि लगेगा आपको नहीं मिलेगा। और पूरी एक ही मेरा जो मेन इस स्कूल का कनेक्शन दे नहीं रहा है, गौशाला कनेक्शन देना नहीं चाह रहा है ये। और ये सिर्फ है ना एक ही कनेक्शन से 10 मीटर से रीडिंग ले रहा है और 25,000 महीने का बिल बना के दे रहा है। मैंने 50,000 रुपये की पेनल्टी अलग लगा रखी है उसने। इसके बावजूद उसके मैंने रिक्वेस्ट करके 10 बार हाथ जोड़े कम से कम, तब भी वो नहीं माना और ये अपनी दादागिरी करता है, कहता ऊपर से आदेश है। तो हमने डी से बात करी, डी के लिए कोई आदेश नहीं दिया हमने किसी को भी। और अचानक जाके वो पैसे के चक्कर में के लिए 10,000 नहीं दिए तो उसके लिए इसने अपनी दोबारा लाइट काटी और अभी जुड़वाने का कह रहा है। लिखित में शिकायत करिए क्या आपने? लिखित में नहीं, इसके पास आए थे, इसने लिखित में रसीद दी थी। अब जो आपने अभी तक अब जैन समाज को जो परेशानी आई मीटर लगने में और चीज हम तो तरीके से रिक्वेस्ट करके ही बात कर रहे हैं, सर करके ही बात करी है उसने परसों के दिन कल अचानक मांगे थे पैसे तो हमने उससे बिल्कुल साफ मना कर दिया, हम नहीं दे पाएंगे, हम रसीद चाहिए 10,000 रुपये की। रसीद देने से उसने मना कर दिया। इसके बाद हमने फिर इसके लिए क्या कहते हैं उसने लाइट काट दिया और 40,000 रुपये जमा कर दिए थे। रसीद बता दो। और ये 40,000 परसों शाम को जमा किए, परसों शाम को किए जमा। 40,000 रुपये जमा किए और उसकी रसीद दो। परसों शाम को जब आपने 40,000 रुपये जमा किए थे, इसके बाद अगले दूसरे दिन यानी कल 10,000 रुपये मांगे। 10,000 रुपये मांगे गए आपसे और लाइट काट दी गई बिना सूचना के। आपको कोई सूचित नहीं किया? रसीद नहीं दे रहा था 10,000 की, रिश्वत जो भी मांगा उन्होंने, हाँ। मुझे 10,000 रुपये की जरूरत है।
और 10,000 और जमा करो आप। अब आप जैन समाज सरोंज क्या चाहती है? नसीहत ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं आप। समाज ये चाहती है कि हम किसी का पैसा नहीं रखते, हमारा ट्रस्ट हमारा धर्म नहीं है ये, हम पूरे एक पैसे का हिसाब देंगे। आप हमें तरीके से पूरे सबके तरीके से खेती के तरीके से खेती का बिल लें, गौशाला के तरीके से गौशाला का बिल लें और सब मीटर अलग अलग करें, हमारे लिए व्यवस्थित करें वो पूरा पैसा लें। और आप मुझे परेशान ना करें, आप आगे परेशान होगी तो उग्र आंदोलन करेंगे, महिलाएं आके चूड़ी पहनाएंगी इसको, जो पेनल्टी लगाई इसने जबरन की वो वापस ली जाए हमसे। से इतनी परेशानी खड़ी कर रहे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। अभी दिवाली के पीरियड में 8 दिन इनका ना ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ था ना कोई ख़राब हुआ था, इनने डी उड़वा दी ऊपर से पैसे के लिए। हमारा 1.25 लाख का बिल है, जमा करिए, कोई सूचना नहीं, किसी को जानकारी नहीं, लाइट बंद करिए। 10 दिन तक लोग परेशान होते रहे। हमारी 4 गाय मर गई बगैर पानी के। पानी कहाँ से लाएंगे? जंगल बताइए आप कहाँ पानी रखा है। फिर इन्होंने हमें वही बुलाया परसों के दिन कि एक काम करो 40,000 रुपये जमा कर दो, बाकी पैसे बाद में जमा कर देना। 8 दिन का 15 दिन का और 1 महीने का टाइम दे दिया। 40,000 रुपये जमा करवा लिए इन्होंने। 24 घंटे नहीं हुए, परसों शाम की बात है, रसीद हमारे पास है। 40,000 जमा कर आज फिर बिजली काटने पहुंच गया बगैर सूचना के। मैंने इनको पुराने मैं पहुंच गया, फ़ोन आया वहाँ से, भाई साहब लाइट काटने आए। मैं तुरंत पहुंचा वहाँ, क्योंकि भाई साहब अगर फ़ोन नहीं रहता, परेशानी रहती किसी की, तो मैं पास में रहता हूँ, फैक्ट्री मेरी। मैं तुरंत पहुँच गया, मैंने कहा भाई साहब, हाथ जोड़े मैंने इनके ऐसे, सर आखिर क्या बात है, आपने परसों पैसे जमा करे हैं, आज लाइट आपने काटने क्यों आ गए? भाई इतना टाइम रहता है आदमी के पास। भैया उपभोक्ता रहते हैं जो उपभोक्ता जमा करने आते हैं, जिन्हें किसी का 50,000 का बिल है, किसी का 30,000 का बिल है, आप कहते हो भैया 10,000 जमा कर दो, 20,000 अगले महीने कर देना। आप ऐसा करते हो नहीं करते? अगर वहाँ कौन रहता है? कोई समाज तो रहती नहीं है वहाँ पे, वहाँ 2 लोग रहते हैं मात्र, तो इतना 1 लाख का 2 लाख का 5 लाख का बिल कैसे हो रहा है वहाँ भाई? अगर मान लो किसी कमरे में एसी लग रहा है, वहाँ एसी में कौन सोता है? आज 2 साल से किसी एसी चल रहा है मालूम है आपको? साहब एसी फैक्ट्री सब कुछ बंद है, वहाँ कौन रहता है? अभी कलेक्टर साहब आ गए या अपने मंत्री जी पहुँच गए, उनके लिए एसी कमरे में लगा रखा है। ओवरलोड का बिल कुछ इस तरह भेज दिया इन्होंने। आखिर क्या है? वहाँ एक बल्ब जलता है, एक मोटर चलती है, कितना बिल आना चाहिए? 2,000 का, 3,000 का, 1.5 लाख रुपए का बिल आ रहा है। आखिर क्या हो रहा है भाई? और कोई सुनवाई नहीं। मैंने इनको रोका, नहीं रोकेगी, क्या ऑफिस में आओ, ऑफिस में आइए, वहाँ सुनेंगे आपकी। क्या है भाई? अब बोला लाइट चालू करवा देता हूँ। हमने ऊपर अधिकारियों को फोन लगा के लाइट चालू, हमने बंद करने का आदेश ही नहीं दिया। हमने इनको बोलना था भाई ठीक है, ऊपर से आदेश आए, अगर आपकी रिकवरी निकल रही है आप लो, लेकिन ये तो बोल था उन्हें जैन समाज के मंदिर नसिया जी पे जो विद्युत राशि बकाया थी, जी जी, उसी के लिए ऊपर से निर्देश मिले थे। जी जी, और एसीएस आपकी तरफ से लिस्ट भी जारी हुई है। जी जी, उसमें से हमें प्रतिदिन सूची मिल रही है 20 लोगों की। जी जी, जिनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। जी जी, या तो उनसे हम पैसे जमा करवा लें, और अगर वो पैसे नहीं जमा करते हैं जी जी, तो उस सूरत में हम आगे की फिर कार्रवाई करते हैं, जैसे लाइन विच्छेदन की भी कार्रवाई कर सकते हैं। जी जी, यहाँ तक कि उसमें कुर्की तक के निर्देश मिले। कब तक का शेष है सर इनका जमा? इनका कम से कम 3-4 महीने से बकाया चल रहा है। 3-4 महीने और हम रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। और बीच में इनका ट्रांसफार्मर भी चला था, तो भी उन्होंने कुछ पार्ट पेमेंट कर दिया था, तो हमने रिप्लेस कर दिया था। उसके बाद से हम लगातार इनके संपर्क में कि अभी जो आपका बिल बकाया है उसको आप समय पे जमा करें। जी जी, जिस कारण से मजबूरन आज लाइन विच्छेदन की कार्रवाई करनी नहीं। लाइट सर, ये अभी जो आपने जैन समाज नसिया ट्रस्ट पर जो विद्युत काटी है, और जिसका आपने कोई भी नसिया ट्रस्ट के लिए मतलब सूचना नहीं दी, बिना सूचना के आपने लाइट काटी है, जबकि जैन समाज सरोंज और नसिया ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा आपने आश्वासन दिया था कि ये लाइट जोड़ देंगे हम, और आपने 40,000 रुपये लेके लाइट जुड़वा दी थी, लेकिन उसके 2 दिन बाद लाइट बिना सूचना के काट दी। इसका क्या कारण है? क्या है कि जिस समय हमारा आखिरी चल रहा था महीने का, तो उस समय हमने उस समय भी लाइन काटी थी। तो फिर ऐसा बात हुआ था कि अभी फ़िलहाल हम 40,000 भर रहे हैं और 1-2 दिन में हम पूरा अमाउंट क्लियर कर देंगे। तो इसलिए हमने 40,000 डिपॉजिट करवा करके बाकायदा उसकी रसीद भी दी थी और लाइन जुड़वा दी थी। सर, आज लाइन काटी गई है, इससे पहले आपने सूचना दी थी? उसके लिए अलग से निर्देश आए हैं ऊपर से। सर, किसके आदेश पे? बिना किसी नहीं, आपके किसके निर्देश के काटी? किसके निर्देश पे काटी गई लाइट? महोदय के निर्देश जी, लेकिन आपने नसिया ट्रस्ट को कोई सूचना दी थी क्या लिखित में? नहीं, हम जहाँ मौके पर पहुँचे वहाँ पे हमने बात भी की थी। नहीं है, बकाया है। चलिए, आपका ये कहना ठीक ठीक। और इसके पहले भी जो हम विद्युत देयक जारी करते हैं, उस समय ही हम इनको बता देते हैं, उसमें आखिरी तारीख रहती है भुगतान की।
आज बिना सूचना की लाइट काटी गई। नहीं, सूचित किया था हमने मौके पे, जो उपस्थित थे व्यक्ति वहाँ यहाँ से नसिया से 4 किलोमीटर दूर है सर। कौन रहता है प्रबंधक का लिखित में आदेश है सर आपके पास? नहीं, मौखिक आदेश है उनका। मौखिक आदेश। आपने सर उनको बोला 40,000 जमा इनने बोला 40,000 जमा करेंगे। आदेश दिए उनका नाम और नंबर, टेलीफोन नंबर दोनों दो। हमारे न्यूज इंडिया 4 चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.